राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को नाम जप के बारे में कहते हुए, सुनते हुए, स्पेशली जो भी वृंदावन जाते हैं या फिर जो प्रेमानंद जी का सत्संग सुन रहे हैं, उनको देखा होगा कि नाम जाप काउंटर के थ्रू या फिर माला के थ्रू नाम जाप करने से। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाम जाप करने से क्या क्या बेनिफिट होता है, और मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने नाम जाप कब शुरू किया और नाम जाप करने से मुझे क्या लाइफ में बेनिफिट मिले। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि नाम जाप करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं रहती हूँ मुंबई में। मुंबई की जो कि बहुत ही कहते हैं सपनों का शहर है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ है और मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो तो मैं शुरू से ब्राह्मण परिवार में होता ही है, लेकिन अभी कुछ 6 महीना हुआ है जिसमें मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया। मतलब मेरे घर में सत्संग वगैरह इतना नहीं सुना जाता है। मेरे घर में कैसा है कि भगवान का चालीसा होता है, पूजा पाठ होता है, ये सारी चीज़ें होती थी। बट मैंने ऐसे रैंडमली मतलब वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, और उसमें मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी का एक शॉर्ट वीडियो देखा। उसको देखने के बाद मैं उनकी बातों से इतनी प्रभावित हुई ना कि मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, मैं इनको सुनना स्टार्ट करती हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही मैंने उनकी मतलब बहुत सारी मतलब उनके जो चैनल है भजन मार्ग, इसको मैंने सब्सक्राइब कर लिया और उसमें डेली जो उनका एकांतिक वार्तालाप होता है उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया। उसको सुनते सुनते और उनकी बातें सुनते सुनते मतलब हर चीज़ का वो इतने प्यार से, इतना सही, इतना सटीक सोल्यूशन बताते हैं कि ऐसी चीज़ें लगने लगी कि यार जीवन में सही बताऊं तो कोई भी चीज़ जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। ये चीज़ें मुझे इतनी समझ में आ गई हैं। जो कुछ हो रहा है हमारे साथ वो हमारे हाथ में नहीं होता है। उन सारी चीज़ों की भागदौड़ जो है वो सिर्फ एक ही के हाथ में है, जो हमारे ईश्वर परमात्मा, राधा रानी, श्री कृष्ण, हमारे भोलेनाथ, सभी एक ही है। सभी का एक ही तत्व है, बस नाम अलग अलग है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी। रही बात की मैंने नाम जप कब शुरू किया, तो ये सुनते सुनते मेरे मन में ये आया कि सुबह के टाइम पे मैं पूजा पाठ तो कर लेती हूँ, लेकिन पूजा पाठ करना कहते हैं ना, आप एक पूजा पाठ कर लेते हो लेकिन सारा दिन जो आपका जाता है उसमें न जाने हम यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, इनके बारे में, उनके बारे में, उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, अपने लिए ये सारी चीज़ें हम सोचने लगते हैं। हम चाहे जीवन में कितने भी ज़्यादा खुश रहें, हमारे पास सारी चीज़ें रहें, लेकिन एक जो सुकून और शांति रहती है ना, वो किसी के जीवन में नहीं है। आपको सुखी, खुश सामने से भले दिख जाएगा कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत खुशी है, बहुत शांति है, लेकिन अंदर से जो एक खुशी होती है, एक जो शांति होती है ना, वो किसी के पास नहीं होता है। चाहे उसके पास करोड़ों की दौलत हो, चाहे वो कितना भी सब कुछ हो, नहीं होता है। वो चीज़ मिलता है आपको भगवान से जुड़ने के बाद। जब आप भगवान का नाम निरंतर मतलब कंटिन्यू लेते हो, उनसे जुड़ते हो, तो इसके बाद क्या होता है ना, चीज़ें धीरे 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 ना आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती है ना कि मतलब फालतू जगह आपका दिमाग नहीं जाएगा। धीरे धीरे जब हम भगवान से जुड़ने लगते हैं ना, तो हमें ये चीज़ें समझ में आने लगती है कि जो हम सोचते थे पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, नाम, फेम, ये सारी चीज़ें ये बहुत छोटी लगने लगती हैं। अभी रिसेंटली, अभी मैं आपसे 2-4 दिनों की बात बताऊं, रिसेंटली जिन्होंने जो जो भी गुरु जी को मानते हैं, प्रेमानंद जी को मानते, उन्होंने देखा होगा विराट कोहली एंड अनुष्का दोनों आए थे वृंदावन उनके धाम दीक्षा लेने। तो अब आप सिंपल से एक बात बताइए, उनके पास किस चीज की कमी है, क्या नहीं है। फेम, नाम, पैसा, दौलत, शोहरत सब उनके कदमों के नीचे है, फिर भी उनको सुकून नहीं था। सुकून उनको आके मिला वृंदावन में, गुरु जी के बाद आके उनसे मतलब प्रॉपर दीक्षा लेके। और उनसे दीक्षा लेना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मतलब बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करने के बाद उनसे दीक्षा प्राप्त होती है। ऐसे इजीली नहीं मिल जाता गुरु का सानिध्य आपको। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि भगवान का नाम जाप ये जीवन पूरी तरीके से बदल देता है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आपके आपके सारे दुख, आपको जो तकलीफ आने वाली है सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। दुख तकलीफ तो हमारा, हमने जो किया है, हमारे नसीब में जो है वो आएगा ही। लेकिन कहते हैं ना कि डेली निरंतर नाम जाप, भगवान का नाम जपने से हमारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हमारा अगर पूरा हाथ कटने वाला है ना, तो भगवान का नाम जाप अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके ऊपर सब हमने छोड़ दिया है,
तो हमारा एक उंगली हल्का सा कट होगा और हमारा वो प्रारब्ध जो है, दुख है, वो खत्म हो जाएगा। इतना पावरफुल है भगवान का नाम। अब मैं आपको बताती हूँ कि नाम जप जब मैंने करना शुरू किया, और मैं ज़्यादा नाम जप करना मतलब स्टार्टिंग की मैं, तो डेली मुझसे 5,000 10,000 इसके अंदर ही हो पाया है। अभी तक भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 हो पाता है एक दिन में, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थी में रहती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और बहुत सारी काम है, बच्चा है मेरा, सास ससुर के साथ रहती हूँ, उनका भी काम है, उनकी भी सेवा है, घर की सेवा है। ये सारा कुछ करने के बाद जो टाइम मेरे पास थोड़ा बहुत बचता है, उसमें मैं नाम जाप करती हूँ। और मैं करती हूँ नहीं, भगवान मेरे से कराते हैं, और मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे और शक्ति दे और समय दे कि मैं और कर पाऊँ। नाम जाप करने से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, जिससे बहुत सारे लोग जिनको ऐसा लगता है कि नाम जाप करने से आखिर होगा ही क्या, तो मैं उनको बता दूँ। मेरा एक 4 साल का बेटा है, और एक बार क्या हुआ कि एक बार मतलब 1-2 महीने पहले ही बात बता रही हूँ, उसको बहुत तेज फीवर हो गया, बहुत तेज फीवर हो गया, और दिवाली के दिन ही हो गया था। जिस दिन दिवाली थी उस दिन रात को उसको बहुत तेज फीवर हो गया। फीवर होने के बाद रात को मैंने उसको नॉर्मल जो मेडिसिन थी बुखार की मैंने पिला दी, और पट्टी रखना मैंने रात को स्टार्ट किया। और बुखार इतना ज़्यादा हो गया, और दिवाली का दिन था, डॉक्टर्स वगैरह क्लिनिक भी ज़्यादा कुछ ओपन था नहीं, रात के समय ऐसा हुआ। मैं इतनी टेंशन में, क्योंकि उसकी हेल्थ है जो, वो थोड़ी प्रॉब्लम चल ही रही थी। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो गया, 104 डिग्री उसका बुखार आ रहा है, मतलब जब भी चेक कर रही हूँ, दवा पिलाने का भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैं कंटिन्यू लेके उसके सर पे पट्टी रखती जा रही हूँ कि उसका सर मतलब बुखार सर पे ना चढ़े, पट्टी कंटिन्यू में उसको रखती जा रही थी। मैं रात को मतलब समझो मैंने 11 11:30 से पट्टी रखना शुरू किया, और 3 साढ़े 3 बजे तक कंटिन्यू मैं पानी चेंज कर करके पट्टी रख रही हूँ सर पे, कि अब उसका थोड़ा सा मतलब फीवर एटलीस्ट कम हो जाए। बट कम नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं बैठे बैठे उसको गोद में लेके, और वो किसी के पास जा भी नहीं रहा था, इवन वो आंख भी नहीं खोल रहा था। घर में सभी लोग परेशान थे, लेकिन क्लिनिक भी बंद था उस दिन, दिवाली का दिन था, दिवाली की रात थी, कुछ चालू भी नहीं था। हमने बोला सुबह होगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे जहाँ उसको दिखाते हैं। लेकिन वो रात कटना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा फीवर था। और सही बताऊँ तो एक माँ का दिल बहुत घबराता है, भले मैं उसके लिए कर रही थी सब कुछ, लेकिन तभी भी मुझे सुकून नहीं था। बस ये सोच रही थी उसका बुखार कैसे भी उतर जाए, मैं इतनी मेहनत करी उसका बुखार उतर जाए। 3 साढ़े 3 बज गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा, मतलब मेरा हो गया कि मतलब मैं थोड़ा, मेरे अंदर ये आ गया अंदर कि भगवान, मैं तो कोशिश अपनी कर ली हूँ, इंसान अपनी सारी कोशिश कर लेता, मैंने अपनी कोशिश की, दवा पिला दी, पट्टी कंटिन्यू रख रही हूँ, गोद में लेके बैठी हूँ, बट अब कुछ नहीं हो रहा भगवान। और मेरी आंख भी, जैसे कहते हैं ना, दिन भर से काम वाम सब किया था, तो आंख भी मेरी भी, मुझे भी थोड़ा नींद जैसा आने लगा। तो मैंने सोचा चलो, हे गुरुदेव, अगर मैं आपका नाम जप करती हूँ, अभी मुझे कुछ ही दिन हुआ है भगवान, अब सब आपके हाथ में है। सुबह तक आपको, आप इनको जैसे रखोगे, सब कुछ आपके हाथ में है भगवान, अब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। बस मैंने ये बात कही, और मैं दीवार का टेका लेके बच्चे को गोद में लेके बैठे बैठे ऐसे मेरी आंख लग गई। सुबह के 7 बजे मेरी आंख खुली, और मैं देख रही हूँ मेरे बेटे का पूरा बॉडी जो है एकदम ठंडा, एकदम नॉर्मल। आप यकीन मानेंगे, एकदम नॉर्मल, कुछ भी मतलब फीवर नहीं, कुछ नहीं। मतलब इतना बड़ा चमत्कार है भगवान का, इतना बड़ा चमत्कार है नाम जाप का, इतना बड़ा चमत्कार है विश्वास का, भगवान पे विश्वास का, कि अगर आप विश्वास करते हो, आप पूरी तरह उनको समर्पित कर देते हो, ये कह दो भगवान मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। हम पहले बहुत अहम में जीते हैं कि नहीं मैं कर रही हूँ, मैंने किया भगवान, मैं ये कर रही हूँ भगवान, मैंने उसको पट्टी किया भगवान, मैंने उसको दवा पिलाई। नहीं, जब मैंने पूरी तरह समर्पित कर दिया, नहीं भगवान मुझसे अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, आपको जो लग रहा है, जैसे लग रहा है आप करिए। पूरा शरीर उसका ठंडा, और इवन उसको बुखार आया ही नहीं, उसको बुखार आया ही नहीं, उठ के फिर पानी वानी, एकदम नॉर्मल बिहेवियर उसका हो गया, एकदम नॉर्मल बिहेवियर की जैसे मम्मा बात बात करना। फिर मैंने सोचा चलो उसको डॉक्टर को एक बार अपने, मेरे हस्बैंड बोलने लगे चलो एक बार उसको दिखा देते हैं, हो सकता है अभी चला गया रहा है। गई डॉक्टर को, सोचो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 11 बजे का मिला था मुझे, सुबह 11 बजे का, 11 बजे तक उसको फीवर नहीं आया। डॉक्टर के पास गए दवा लेने, डॉक्टर बोला फीवर तो है नहीं, किस चीज़ का दवा दूँ। हमने बोला सर रात को इसको 104 डिग्री बुखार था, रात भर बुखार था।
फिर भी उसने दिए या कुछ मेडिसिन वगैरह दिए, बोले अगर आप इसको फीवर आया तो पिलाना, अदरवाइज मत पिलाना, ये एकदम नॉर्मल है। ये है नाम जाप और भगवान पे भरोसा करने का परिणाम। तो आप लोग भी, जो लोग भी भगवान पे भरोसा नहीं करते, वो लोग सिर्फ एक बार मेरे कहने से, मेरी बातें सुन के या मेरी बातें नहीं सुन के, बस ये सोच के कि चलो ठीक है, आपका कुछ जाएगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं, बस आपको सिर्फ मिलेगा आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी चीज़ें, सिर्फ एक रास्ता है उसका। आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए, जो भी समय मिले आपको, 5 मिनट का भी समय मिले उसमें ही ले लीजिए। मन में अपने हमेशा भगवान का नाम लो। कुछ काम कर रहे हो, मुंह तो अपना खाली ही है, उससे आप भगवान का नाम रटिए। देखिए उसके बाद कितनी चीज़ें बदल जाती हैं और आपको हर वो चीज़ें मिलेंगी। ये नहीं कि तुरंत चीज़ें मिलने लगेंगी, ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया और कल से ही आपकी सारी चीज़ें पूरी होने लगेंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि गंदगी हमारे अंदर इतनी चीज़ें भरी है, हम शुद्ध नहीं है। तो चीज़ें कैसे ना धीरे 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 कम होते होते तब बाद जब चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो मैं आप सबसे यही विनती करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि जो लोग भी भगवान पे भरोसा करते हो, भगवान का चिंतन करते हो, वो लोग, हाँ, भरोसा करो, चिंतन करो, लेकिन अपनी दिनचर्या में आप लोग एक नाम जाप शुरू करो। जो भी नाम आपको पसंद आए भगवान का, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो कि ये नाम मैं अच्छे से जाप कर सकता हूँ, आप उस नाम को जपिए, निरंतर जपिए। और अपने घर परिवार में भी ऐसा माहौल बनाइए कि लोग भगवान के नाम को जपिए, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाएगा और ना कुछ हमारा है यार। जो कुछ है भगवान है, उनका नाम जप करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करना। फिर से ऐसी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।